नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। ये मेरा मोबाइल नंबर, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर, ये बाजू वाला मेरे बच्चे का है। अब करीब करीब 50% वही संभालता है, सीख गया है वो। तो कल जानते ही हैं आप, महाशिवरात्रि है और आयुर्वेद में और तंत्र में महाशिवरात्रि का बड़ा महत्व है, क्योंकि आयुर्वेद में भी जड़ी बूटियों का फिर से जान जड़ी बूटियों में भरी जाती है, वैसे ही तंत्र में भी भरी जाती है। क्योंकि महादेव से बड़ा कोई आयुर्वेदाचार्य नहीं, महादेव से बड़ा कोई है ही नहीं, ना तंत्र में, ना मंत्र में, ना वाम मार्गी क्रियाओं में, ना वैष्णव मार्गी क्रियाओं में। भोलेनाथ ही सब कुछ है, करता धरता। हम भोलेनाथ को ही मानते हैं, हम सब भोलेनाथ को ही मानते हैं। तंत्र मंत्र में भी सब भोलेनाथ को मानते हैं। और जैसा आप जानते हैं, आज मैं आपको विशेष चीज़ बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने ये, जैसा कि आप जानते हैं, जड़ी बूटियाँ ये जो मैंने आपको सब बताई है, इतनी चीज़ें, सफ़ेद अकाव का बांदा, आपका ये हाथा जोड़ी, बंदूक बेल, ये सब बांधे रखे हैं। कुश के बांधे, चंदन का बांधा, बरगद का बांधा, नीम का बांधा आदि बांधे। ये सब फिर नाना प्रकार की अपराजिता की जड़ें, लाल गुंजा, सफ़ेद गुंजा, काली गुंजा की जड़ें, और ये सब नींबू का बांधा वगैरह। जो बांधा नींबू तो तंत्र में बहुत उपयोगी है, आप जानते हैं। नींबू की एक विशेष कार्य होता है आयुर्वेद में। नींबू शरीर के अंदर के सब विकार निकाल देता है, उसका एसिड, उसको खाने से। इसलिए खाने योग्य अचार दो ही है, नींबू का अचार और आंवले का अचार। अमृता बोलते हैं आंवले को। नींबू नकारात्मक, मतलब पेट के अंदर बहुत अच्छा जाके काम करके सब चीज़ को बाहर फेंक देता, गंदगी को धो देता, खून को भी। इसी प्रकार से ऊपरी में, चर्म रोग में भी नींबू को लगाया जाता है, बालों में भी लगाया जाता है, और तंत्र में भी ये ऊपरी बाधा को निकाल फेंकता है। तो इसका जो बांधा है ये रखा है, ये बहुत ही दुर्लभ चीज़ है मित्रों। इसमें से थोड़ा थोड़ा ताबीज़ों में मैं डाल के देता हूँ, बाकी सब तो करीब करीब मिल जाते हैं। और सफ़ेद पलाद का बांधा, चंदन का बांधा, उल्टी बेल, बंदूक बेल जिसको बोलते हैं, और ये नींबू का बांधा, ये नहीं मिलता। तो मैंने जितनों को ये ताबीज़ दिया है, सबको बहुत ही आशातीत लाभ हुआ है। और इसमें काला लहसुन और सफ़ेद लहसुन, कितना ही बड़ा तंत्र करने वाला हो, एक लहसुन का जो छोटा सा राई बराबर, राई से भी छोटा भाग होता है, वो टूट जाता है। ये ताबीज़ है, ये सब भरे जाते हैं जैसा आपको मैंने बताया था। अब मैं एक चीज़ और विशेष बता दूंगा आज यहाँ, जिसके लिए मैंने ये वीडियो डाला। ताबीज़ के तो मैंने काफ़ी वीडियो डाले हैं। ये किसी भी प्रकार की, इसमें जो सफ़ेद पलाश की चीज़ें डाली हैं, नींबू की चीज़ें डाली, ये क्या नकारात्मक ऊर्जाओं को ख़त्म करती हैं, जिसको आप राहु केतु शनि कह लें या भूत प्रेत कह दें, जो कह लें। साइंटिफिक भाषा में इसको नकारात्मक ऊर्जाओं को बोलते हैं। इनको जब दूर कर देती है, पहले तो घर से गंदगी बाहर करो, फिर तो अंदर चीज़ें अच्छी आएंगी, तो फिर धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा, धन, लक्ष्मी, सुख, शांति सब घर में प्रवेश करता है। इस तरह से ये ताबीज़ को बनाया जाता है, चीज़ें डाल के। और जितनी भी तांत्रिक वस्तुएं ये एक निश्चित समय अवधि में ही लाई जाती है, तंत्र मंत्र करके ही लाई जाती है, पूजा पाठ हवन यज्ञ करके लाई जाए और शुद्ध व्यक्ति द्वारा लाई जाए तो फिर ये काम करती, नहीं तो फिर ये नहीं करती है। आज मैं विशेष चीज़ आपको बताने वाला हूँ। इसमें जब हम सामान भर देते हैं, इसके बाद इसको लॉक किया जाता है यहाँ से इसमें भर के, और ये सब कल ताबीज़ बनेंगे। इसमें ये एक चीज़ है, ये है छोटी मक्खी का मोम। इससे इसको पिघला के इसमें बूंद बूंद टपकाया जाता है। बिना छोटी मक्खी के जो मोम है, ताबीज़ पूर्ण नहीं होता। ऐसा क्यों? कारण भी होना चाहिए ना भाई। जब अपन कोई बात बता रहे हैं तो उसका सकारात्मक एक गुण भी होना चाहिए।
तब तो आपके समझ में आएगा, नहीं तो बताने को तो कुछ भी बता दो और नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा। ये मक्खी शहद तो ले लेती है, छोटी मक्खी हजारों करोड़ों फूलों के रस से, क्योंकि जड़ी बूटियों का रस लाती है, वो तो शहद बनता, अद्वितीय चीज़ बनती। और उसका जो बचा हुआ भाग है, सबसे बड़ी बात है, छोटी मक्खी या कोई भी मधुमक्खी पॉजिटिव जड़ी बूटी से ही कलेक्शन करेगी परागण, और जो जरा सी भी गलत होगी तो उसका उपयोग नहीं करती हो। तो जब उसमें से शहद खुद खा लेती है और जो बच जाता है उससे अपना छत्ते में लगाती है, ये है मोम। ये मोम है छोटी मक्खी का शहद का। जो मोम है उसमें भी जड़ी बूटियों का शुद्धतः शुद्ध अंश होता है। इस मोम में शुद्धतः शुद्ध, इतना शुद्ध अंश किसी में नहीं हो सकता। ये साइंटिफिक है ये मित्रों सब कुछ। ये तंत्र को लोग ऐसी जादू टोना कह देते हैं, वो जानते नहीं इसलिए कहते हैं। इसकी कितनी बारीक महत्वता है उसको मैं भली भांति जानता हूँ, वो गुरुजनों से मैंने प्राप्त किया है, इसलिए आज बांट रहा हूँ आपको। कल महागुरु हैं भोलेनाथ, इसलिए आपको जो लोग बोलते हैं उनको जवाब देने के लिए अच्छा रहेगा, तो आप समझ लें इस बात को। इसके 2, 3, 4 कारण मैं बताऊंगा। एक तो ये मोम हो गया, ये शुद्ध जड़ी बूटियों का सार है, जड़ी बूटियों का सार है, अंश, सारांश। जैसे कि शव की विभूति होती है, शव का जो भस्म लगाते हैं वो सार है, शव का, जिंदा व्यक्ति का सार है। उसी प्रकार से जड़ी बूटियों का सार है। पता नहीं कितनी हजारों, आप तो कलेक्ट भी नहीं कर सकते, इतना वो करती घूम घूम के, और दुर्लभ जगह से लाती है, क्योंकि आजकल तो जड़ी बूटी सब दुर्लभ जड़ी बूटी दुर्लभ जगह ही बची है, बाकी सब खोद खाद के बेच रहे लोग, है ना। एक तो बात ये हो गई, इसलिए इसको बंद करते। दूसरा, मधुमक्खी का छत्ते को देखा होगा आपने, भैरव बोलते हैं। मधुमक्खी को ही भैरव बोलते हैं, क्योंकि उसके छत्ते का आकार, आप कहीं भी भैरव की मूर्ति देखेंगे, छत्ते का आकार उल्टा लगा रहता है। अगर आप उसको सीधा कर दें तो भैरव की मूर्ति बन जाता है, और भैरव का स्वरूप काला ही है, और छत्ते का स्वरूप भी काला ही होता है, और बहुत गुस्से में होती है वो, भैरव भी बहुत गुस्से में होते हैं। तो जरा सी भी तपन महसूस नहीं करते, इसलिए भैरव को मद जो बोलते हैं ना, मद यानी मद चढ़ाते हैं। मद यानी मदिरा नहीं। ब्राह्मण आदमी अगर वैष्णव मार्गी क्रियाओं में भैरव को मद शराब चढ़ाता है तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। भैरव को शहद चढ़ाया जाता है ताकि भैरव गर्म है और शांत। भगवान भोलेनाथ को भी गन्ने का रस चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, ठंडी चीज़ें ही पसंद है ना। तो इसीलिए मद लिखा है वहाँ, मद शब्द। भैरव के मंदिर में जब आप जाएंगे तो मद चढ़ाइए, उड़द चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, चमेली के तेल का दीपक लगाइए, ये प्रावधान है। तो जो मद है वो शहद है और ठंडा होता है, और गर्म जगह में कभी नहीं लगाती मधुमक्खी छत्ता, और भैरव का स्वरूप भी है, इसलिए इस मोम में भैरव के गुण भी आ जाते हैं। और जब इसमें इन सब जड़ी बूटियों को भैरव से बद्ध करने के लिए मोम से इसको लाग करके ढक्कन लगा देते हैं, ताकि जितनी भी जड़ी बूटियां हैं भोलेनाथ की, भैरव स्वरूप में एक एटम के रूप में इस ताबीज में आ जाए और फिर अपना प्रभाव दिखाती है। क्योंकि ये जो मोम है, मोम नहीं है, ये जिंदा चीज़ है मित्रों। तो इससे जब मंत्र पढ़ के, भैरव मंत्र से इसको आखिरी में टपका के और सब जड़ी बूटियों को बांध दिया जाता है, तब भोलेनाथ का प्रभाव उसमें आता है। इस प्रकार से वास्तव में ताबीज निर्माण किया जाता है, जो कोई नहीं बताएगा मित्रों। बताएगा भी कहाँ से, ना किसी को ज्ञान नहीं है ऐसा। अगर अच्छे गुरु मिले तो ही बताते हैं वो, नहीं तो कोई भी नहीं बताएगा आपको। पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं बताएगा कि ऐसा क्यों होता, ताबीज कैसे बनता है। तब ये काम करता है मित्रों 100%, नहीं तो फिर आधा अधूरा काम करता है। यह काम नहीं करेगा जब इतनी सब जड़ी बूटियों और इन सबको शुद्धता से। अब कल है भोलेनाथ का दिन, तो कल बढ़िया किसी मंदिर में, शिवालय में जाके, और वहाँ इनका जाना है 10-15, तो वहाँ इनका बंधन करके तैयार कर दूंगा, ताकि लोगों को समय पे भेज सकूं। तो ये सब चीज़ें हैं मित्रों। तंत्र में भी बहुत बड़ा विज्ञान है ये केवल जादू टोना समझ के और
जो लोग कहते हैं और मानते नहीं हैं, तो ये ऐसा नहीं है। ये पूरा तंत्र महाविज्ञान है पर हमको मालूम नहीं है, इसलिए बातें कर देना अलग बात है, परंतु इसका उपयोग करके लाभ उठाएं तब समझ में आता है कि वास्तविक में कोई चीज़ें बशर्ते सही ढंग से बनाई गई हो। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये एक छोटी सी बात थी और बड़ा शुभ अवसर है। कल भोलेनाथ का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, वर्ष में एक बार आता है। तो इस अवसर पर मैं आपको ये बताना चाहता था कि आप इससे अवगत हों, देखें, सुने, समझें और इसका प्रयोग करें। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल, जय शिवरात्रि, सबको अच्छी मंगलमय हो। नमस्कार मित्रों।